पाशा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी डेस्परेशन चल रही थी जब से मैं देख रही थी कि किस तरह से अवाम की राय को मनूवर किया जा रहा है, किस तरह से डाका डाला जा रहा है और मानने के लिए ऐसा लगता है कि कोई तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए कि जो अवाम ने फैसला दे दिया उसको खुले दिल से तस्लीम कर लिया जाए। 2 साल आपने भरपूर लड़ाई लड़ ली, एंड रिजल्ट ज़ीरो, वही जीता है जो अवाम के दिल में बसता है। मान लें इस बात को, कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अकल घास चरने जब चली जाए तो फिर वहां पर कुछ नहीं हो सकता। अब पहले तो मैं कुछ आपको लेटेस्ट अपडेट्स दे देती हूँ और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि आइंदा का मंजरनामा लग क्या रहा है, क्या होने जा रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो एक तो जी मैं आपको बता दूं कि जो मजीद कुछ रिजल्ट्स मनूवर किए गए उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल तक तकरीबन 170 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही थी, रात तक 130-35 की गई नशस्तें उनकी, और फिर उसके बाद जब सुबह प्रॉपर रिजल्ट आना शुरू हुए जिसमें रात को जो वारदातें डाली गई हैं, जिसकी अब वीडियोस भी आना शुरू हो चुकी हैं, और जो कार्रवाइयां डाली गई, जिस तरह से अवाम के मैंडेट को बूटों तले रौंदा गया है और जिस तरीके से एक अवाम का जो डाका है उनके मैंडेट के ऊपर वो डाला गया है, जो भी आप कह लें, गला घोंटा गया है, जो कुछ भी आप इसको अल्फाज इस्तेमाल कर लें, और जो पाकिस्तान की जग हसाई कराई जा रही है, उसके बाद जो सूरत आलम में अगर आपको बताऊं तो आप पहले तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं रोऊं और मैं रो भी पड़ी थी, लेकिन अब मुझे हंसी आ रही है। मिसाल के तौर पर अब वो जो लीड है वो कम करते 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 कुछ यूं हो चुका है कि जो ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, उसके मुताबिक मेरा ख्याल है 50 से कुछ सीटें ज़्यादा पीटीआई लीड कर रही है, यानी जीत चुकी है, और पीएमएलएन को तकरीबन कुछ 43 के करीब सीट्स दी जा रही हैं, और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो भी कहीं 39 सीट्स के ऊपर जीत रही है। तो इस तरह के कुछ रिजल्ट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। केपी में पीटीआई के लिए 1-2 जगह पर इन्होंने गड़बड़ें की हैं, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है वो पीटीआई बना लेगी, और यहाँ पर जो नेशनल असेंबली है, पंजाब असेंबली है, वहाँ पर बड़ा काम खराब है। पंजाब असेंबली में भी पीटीआई ने बड़ा ही नेक टू नेक मुकाबला दिया हुआ है, और धांधली बल्कि धांधले वारदातों के बावजूद भी तकरीबन बराबर बराबर की सिचुएशन है। अगर 80 पीएमएलएन की नशस्तें हैं तो 80 ही तकरीबन पीटीआई की नशस्तें नजर आ रही हैं अभी तक। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब तक आप शायद देख रहे हो काफ़ी हद तक सूरत हाल और भी वाज़ेह हो चुकी होगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कौन से हलके हैं जो कंफर्म पीटीआई के जीते हुए हलके थे, जिनको रात भर में वारदात करके बदला गया है रिजल्ट्स को। इनमें सबसे जो बड़ा हलका है वो सलमान अकरम राजा साहब का है, और आप यकीन मानेंगे मेरा हल्का था, जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैंने वोट भी कास्ट किया है। मैं ये अपना अंगूठा कटवाने के लिए तैयार हूँ अगर कोई मुझे ये कह दे, ये साबित कर दे कि ओन चौधरी ने 2.25 लाख वोट लेकर सलमान अकरम राजा को हरा दिया है। यकीन मानिए यानी मैं बिलीव ही नहीं कर सकती, जिस हल्के में मैं खुद वोट डाल के आई हूँ, जो मैंने पोलिंग स्टेशन विजिट किए, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये सबसे बड़ा मजाक है इस इलेक्शन का। अगर आपने इस पूरे इलेक्शन को 1 लाइन में समराइज करना है ना, तो आप ये एक मिसाल देके कर सकते हैं कि ओन चौधरी ने सलमान अकरम राजा को हरा दिया, और यहाँ पर वो 2.25 लाख वोट जिस वोटर से डलवाया है, मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ कि उनमें से मतलब 2% को ओन चौधरी का नाम भी नहीं पता होगा कि ये बंदा है कौन। ये भी मैं आपको कंफर्म कह रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा मजाक हुआ इस इलेक्शन में। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि वो 80,000 की लीड से जायद जीत चुके थे, और उसके बाद उनका रिजल्ट रोक लिया गया, और फिर उसके बाद आरओ ऑफिस से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, बाकायदा गुंडागर्दी करके निकाला गया, डंडा बरदार लोग वहां पर आए, तशद्दुद भी किया गया, और फिर सबको बाहर निकाल दिया गया, मीडिया के नुमाइंदों समेत। और फिर उसके बाद सुबह तक उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। उसके बाद आज सुबह जब ये रिजल्ट आया तो ये रिजल्ट ये था कि जी 1.5 लाख वोट सलमान अकरम राजा ने, जबकि 2.25 लाख वोट ओन चौधरी साहब ने ले लिए हैं। तो ओन चौधरी साहब आपको पता है खास बंदा था इस्टेब्लिशमेंट का, जिसने घटिया से घटिया किस्म की सर्विसेज भी फ्राहम की हैं, और इसी वजह से इसी के एवज उन्हें ये सीट जो है वो गिफ्ट की गई है।
45 फॉर्म सारे सलमान अकरम राजा साहब के पास मौजूद हैं। कोई सही मुनसिफ, कोई अल्लाह को मानने वाला मुनसिफ अगर मौजूद हुआ तो उसके आगे ये जो नतीजा है ये ठहरने वाला तो नहीं है। लेकिन अब ये एक नई बैटल शुरू हो जाएगी कि अदालतों में फिर से ख्वारी होगी पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों की, तो ये तो होगा। लेकिन आपको पता है हार मानने वाले तो हैं नहीं, तो वो लड़ाई तो फिर पूरी करेंगे, अब चाहे आप अदालतों में लेके जाएं, जो मर्जी करें। तो जी अब सलमान अकरम राजा तो लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा उन्होंने पिटिशन डाल दी है कल के वाक़े के हवाले से भी, कि किस तरीके से उनके साथ, उनके वर्कर्स के साथ मारपीट की गई, उन्हें बाहर निकाला गया और रिजल्ट तब्दील किया गया। तो लेट्स सी इस पे लाहौर हाई कोर्ट क्या हुक्म सादिर करती है। इसके अलावा जनाब जो नशिस्तें लूट ली गई हैं उनमें अयाज अमीर साहब की जीती हुई नशिस्त थी, राजा बशारत साहब कंफर्टेबल जीती हुई नशिस्त थी, सीमाबिया ताहिर साहिबा कंफर्टेबली जीती हुई, मेहरबानो कुरैशी साहिबा जीती हुई थी, आलिया हमजा इनको भी क्लोज मार्जिन, हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ऑनेस्टली जो वेव आई है उसमें फिर जाहिर आलिया हमजा बहुत आगे लीड में जा रही थी, लेकिन फिर 5,000 महज 5,000 वोटों के एवज हमजा शहबाज को ये सीट दे दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इनका तो मतलब है एक और जो दूसरा बड़ा ब्लंडर है या जिसको मजाक कहा जाए वो ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कल का, जहां पर आज सुबह 9 बजे तक वो 50,000 वोटों से जीत रही थी और फिर अचानक ही आधे घंटे के बाद रिजल्ट चेंज हो गया और फिर वहां पर मियां साहब को जो है ठीक ठाक मार्जिन देकर 1.5 लाख वोट देकर उनको जिता दिया गया और एकदम से यास्मीन राशिद साहिबा के जो वोट थे वो कम हो गए। तो यहाँ पर मैजिक हुआ और इस मैजिक में इतनी तेजी दिखाई गई कि जो एक जाली किस्म का रिजल्ट जारी किया गया उसमें इतनी गलतियां, कॉमन सेंस की भी गलतियां हैं। मिसाल के तौर पर उसमें जो फॉर्म लिखा हुआ है उसमें लिखना ये था कि भाई कितना टोटल वोट था और उसमें से सही वोट, दुरुस्त वोट की तादाद कितनी थी, यानी जो रिजेक्टेड वोट के अलावा वोट है वो कितना था। और मजे की बात यह है कि आप उसमें ये लिख रहे हैं कि 1,73,000 वोट उसमें टोटल पड़ा और उसमें जो दुरुस्त वोट की तादाद थी वो 1,74,000 थी, यानी जो दुरुस्त वोट था वो टोटल वोट से भी ज्यादा था। तो इस तरह के लतीफ़े जो हैं ये होते हैं, और जब आप घबराहट में होते हैं या आप गुस्से में होते हैं या आपके हाथों फूले होते हैं तो फिर आप इस तरह के ब्लंडर्स करते हैं। तो ये, और फिर जो इसके अलावा इसमें मज़ेदार बात थी वो इस जो फाइनल नतीजे में जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के का दिया गया उसमें जो जमात इस्लामी है, जो दीगर जमातें या कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़े थे, मज़े की बात है उनके जो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं उनमें वोट की तादाद 0,0,0,0 लिखी हुई है। यानी आप यूं समझ लें कि उन्होंने अपने आप को भी वोट नहीं डाला, एक वोट नहीं पड़ा उन्हें और उनको 0,0,0 लगाकर ठप्पे पे ठप्पा और मियाँ साहब को जिता दिया गया। तो बेसिकली मियाँ साहब इस नशिस्त से बुरी तरह हार गए थे। जो ओरिजिनल रिजल्ट है, मेरे अपने जो कॉलीग हैं उनका ये हल्का था, वो जब वोट डाल कर आए मैंने उनसे पूछा कि क्या पोजीशन थी, तो उन्होंने कहा कि कोई चांस नहीं है मियाँ साहब के जीतने का। उन्होंने कहा मैंने जितने वहाँ पर लोगों से बात की 10 में से 7 बंदे यास्मीन राशिद साहिबा को वोट करने के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे। तो ये एक नॉर्मल रेशो था और इसके अलावा जितने लोगों ने वहाँ पे सर्वे किए उनका भी यही मानना था। तो ये कम्प्लीटली रिग्ड किस्म का फैसला था। इसके अलावा आमिर मुगल साहब ये भी कंफर्टेबली जीत चुके थे और कैसरा इलाही साहबा, ये सब एक और बहुत बड़ा जो 2-3 बड़े बड़े मैसिव इन्होंने किए हैं ना ब्लंडर्स, उनमें ये कैसरा इलाही का भी है जो कि मतलब कमाल ही कोई 50,000 की लीड से जीत रही थी और इनके मुकाबले में जो इनके भतीजे थे वो चौधरी शुजात के बेटे वो हार रहे थे, लेकिन फिर चमत्कार हुआ और उनको जिता दिया गया। इसी तरह इजाज गुड्डन साहब, इनका भी हल्का जो है वो जीत चुके थे, इन्होंने ऐलान भी कर दिया था, लेकिन इनको भी बाद में हरवा दिया गया। इसी तरह से ताहिर सादिक साहब, मेजर ताहिर सादिक का कंफर्म हल्का था ये, और इनके आपको याद था कागजात नामजदगी बार बार मुस्तरद किए जा रहे थे, कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट में इनको इजाजत मिली थी और इसकी वजह यही थी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और इनकी जीत कंफर्म थी और वो जीत चुके थे, लेकिन उनको भी रिजल्ट्स में हरवा दिया गया। तो ये तकरीबन अगर टोटल में कहूँ आपसे तो कोई 19 के करीब 19 से 20 हल्के हैं जिसमें पीटीआई के जीते हुए कैंडिडेट्स, और वो भी इतने मार्जिन से जीते हुए कैंडिडेट्स जो थे उनको जितवा दिया गया। सॉरी मैं इसमें भूल गई, इसमें जो रेहाना डार साहिबा हैं, उस्मान डार साहिबा की वालदा, उनको भी हरवा दिया गया। हालांकि उनकी जो लीड थी वो 50,000 से ज़्यादा थी। आखिरी जो रिजल्ट मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे शो हुआ था उसके मुताबिक वो 1 लाख कोई 34-35 हज़ार जो वोट थे ले चुकी थी, जबकि ख्वाजा आसिफ के
73,000 कुछ वोट थे, लेकिन उसके बाद टेबल टर्न होते हैं और फिर वो जो है वो हार जाती हैं और ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो जिता दिया जाता है। तो ये कोई 19 से 20 हलकों में क्लियर मतलब 50-50 हजार वोट लेके जो लोग जीते हुए थे उनको हरवाया गया है इस तरीके से। और मजे की बात ये कि इनके पास फॉर्म 45 भी है, सबके पास फॉर्म 45 वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स होते हैं जब इकट्ठे होकर आते हैं तो फिर आपके पास वो एक पलंदा ढेर बन जाता है। तो ये जितने मैं उम्मीदवारों के आपको नाम बता रही हूँ, सिमाबिया ताहिर हूँ, जरताज गुल साहिबा हूँ, सलमान अकरम राजा साहब हूँ, आमिर मुगल साहब हूँ, राजा बशारत साहब हूँ, ये सब लोग यूं पलंदे लेके बैठे हुए हैं और वो दिखा रहे हैं कि देखें जी हम तो इतनी इतनी लीड से जीते हुए हैं और हमें जो आखिर में रिजल्ट बाद में आरओ ऑफिस से जारी किया जा रहा है उसमें हमें हारा हुआ दिखाया जा रहा है। तो 20 हलके इन्होंने इस तरीके से किया और मजीद खबर ये आ रही है कि 15 से 20 इन्होंने हलकों में और इसी किस्म की वारदात डाली है। दूसरी तरफ जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अजहर मशवानी साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो बता रहा है कि ये ट्वीट बता रहा है कि उनके जो उम्मीदवार अब जिनके रिजल्ट्स अभी तक रुके हुए हैं स्टिल उनको कॉल्स आ रही हैं और कॉल्स करके उन्हें कहा जा रहा है कि या तो आप PMLN में शामिल हो जाएं या फिर आपका जो रिजल्ट है वो उल्टा हो जाएगा और आप हार जाएंगे। तो अगर आपको आपका रिजल्ट चाहिए और जीता हुआ चाहिए तो फिर आपको ये कमिटमेंट देनी होगी कि आप जिस पार्टी में आपको बताया जाएगा आप उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये उनको कॉल्स अब आना शुरू हो गई हैं जो कि एक्सपेक्टेड था कि जो जीतेंगे उनको घेरा डाला जाएगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस भी एक हमें नजर आ रही है। शेर अफजल मरवत साहब को भी रिजल्ट नहीं दिया गया, अली एजाज भुट्टर साहब को हरा दिया गया है। अब्दुल अलीम खान साहब के मद्दे मुकाबिल वो थे और वो जीत चुके थे, लेकिन अब्दुल अलीम खान साहब भी खास बंदे हैं, उनको भी जितवा दिया गया है। तो अली एजाज भुट्टर और शेर अफजल मरवत साहब ये दर्जनों बल्कि सैकड़ों कारकुनों के हमरा इस वक्त ऑफिसेज में जो आरओज के ऑफिस हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस हैं, उनके बाहर धरना दे के बैठे हुए हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं और रिजल्ट मांग रहे हैं। और अभी तक इन्होंने ये धरना खत्म नहीं किया जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ। केपी में ये जरा छेड़छाड़ उम्मीद थी कि कम करेंगे और शेर अफजल मरवत साहब जो है वो काफ़ी अग्रेसिव थे और उन्होंने कहा कि अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो फिर आप देखिए कि हम आपके साथ क्या करते हैं। तो ये जी रिजल्ट्स के जो मजाक है उसका बारे में मैं आपको सारी जो सूरत हाल बता रही हूँ। और सबसे ज़्यादा जो बेशर्मी की बात अगेन मैं इसमें कहूँगी PMLN की है। अच्छा होता नवाज शरीफ साहब खुद ही डिफीट का ऐलान करते, ग्रेस का मुजाहरा करते, कहते भाई ठीक है अवाम ने हमें मुस्तरद किया है, हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम PTI कैंडिडेट को ये दावत देते हैं कि वो हुकूमत बनाए अगर अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है, और बल्कि हमारी कोई ज़रूरत होगी हम भी सपोर्ट करेंगे, मुल्क भंवर में है, आप निकालें उसे गर्दाब से अगर लोगों ने आप पे एतमाद किया। लेकिन बेशरम लोगों को ये बातें करनी नहीं आती और इन्होंने आके उल्टा टीवी चैनल्स पर आज सुबह ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि जनाब हम तो लीड कर रहे हैं और हम तो मजीद भी अभी सीटें जीतने वाले हैं। और कल तो जो ये लीड दिखाई जा रही थी PTI की, ये तो खुद साख्ता लीड थी। तो ये सिर्फ एंकर्स ने जानबूझकर सारा ट्रेंड चलवाए, ये किया वो किया, और असल कहानी है कि हम जीत रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा भी अगैन बहुत शेमलेसली आके ये ट्वीट करती हैं, मरियम औरंगजेब भी, और फिर इसहाक डार साहब जियो की स्क्रीन पर नमूदार होते हैं तो वो भी विक्ट्री क्लेम करते हैं। और ऐसे मैं सोचती हूँ कि यार ये कितने लो लोग हैं। पहले तो यकीन मानिए ये बुरे लगते थे, अब घिन आ रही है इन लोगों की बातें सुन के, घिन आ रही है सीरियसली। बहरहाल जैसे ही इसहाक डार साहब गुफ्तगू शुरू करते हैं तो एकदम से आवाज़ आती है, वो आपको पता है जो उनका स्टाइल है बात करने का, बिस्मिल्लाह और फिर दुरूद शरीफ, और उसके बाद बात शुरू करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये स्टार्ट की गुफ्तगू, हामिद मीर साहब की अचानक से एक सरगोशी की आवाज़ आती है, क्योंकि माइक खुले होते हैं ज़्यादा ट्रांसमिशन में। तो हामिद मीर साहब की आवाज़ आती है, उफ अब ये कलमा पढ़ के झूठ बोलेगा। तो ये उनकी आवाज़ आ, और लिटरली मतलब हाउ सिक दे आर, मतलब ये लोग मुंह पे दाढ़ियाँ रखते हैं, मुंह पे कहते हैं जी हम बड़े दाता दरबार के मानने वाले और ये वो, और ये है इनकी ईमान की हालत। झूठ बोलते हैं, धोखे देते हैं और डाके मारते हैं, ये हैं ये लोग, ये इनकी हकीकत है और इस पे शर्मिंदा भी नहीं होते। अब सवाल यहाँ पर ये कि ये सब तो हो रहा है और डंके की चोट पे हो रहा है और इंतहाई भोंडे और नंगे तरीके से हो रहा है। अब आगे होगा क्या? जो बज़ाहिर एक प्लान नज़र आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट का, उसके मुताबिक तो
पीटीआई को हुकूमत नहीं बनाने देनी, जो उनका 1-2 साल से ही हमें नजर आ रहा है फैसला, तो उसके लिए अब वो कर ये रहे हैं। जाहिर अब ये तो नहीं कर सकते कि 150 सीटों पे धांधली हो जाए, तो इतनी यानी 40-50 सीटों में कम से कम धांधली कर रहे हैं, जिससे होगा ये कि वो PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और बाकी जो PDM-2 का मुरब्बा आपने पहले देखा था, PDM-1 का मुरब्बा जो आपने देखा था 16 महीने, तो ये उसी की फॉर्म की एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश PDM-2 टाइप है। यानी इमरान खान या उसके उम्मीदवार किसी तौर काबिल कबूल नहीं है, कबूलियत नहीं मिल रही, मकबूलियत तो छप्पड़ फाड़ के मिली है लेकिन कबूलियत नहीं मिल रही, तो उनको हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी बकौल में, यानी जो एक में नज़र आ रहा है सारा। और PMLN को, और ये भी हो सकता है कि PMLN ना भी चाह रही हो खुद भी इस गंद में पड़ना, लेकिन उनको भी फोर्सफुली ये कहा जा रहा है कि आप बनाए हुकूमत, पीपल्स पार्टी और ये सब मिलकर एक चूचू का मुरब्बा बनाएं और PDM-2 टाइप की एक गवर्नमेंट बना के मामलात को आगे चलाया जाए। तो बज़ाहिर जो है वो इस किस्म की एक प्लानिंग जो है वो नज़र आ रही है मुक्तदरा की। KP में रोक नहीं सकते गवर्नमेंट बनाना, तो वहाँ पर मौका दे दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी एज पे रहेंगे, साजिश किसी भी वक्त कर दी जाएगी, करने की कोशिश की जाएगी, गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाएगी, कुछ भी, यानी यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग जो इन लोगों की इस वक्त सिचुएशन है। और उससे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा? मुल्क का किसी को ना परवाह है, न किसी को फ़ायदे नुकसान की पता है, फिक्र है। और मैं जैसे पहले पिछले व्लॉग में बड़ा जज्बाती सा मैंने भी स्टेटमेंट दिया और भी बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने ये कहा कि भाई प्लीज़ सैनिटी मस्ट प्रिवेल, आपको लोगों के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। अब तो मतलब अखीर हो गई है कि आसमा शिराजी साहिबा, कामरान खान साहब, तलत हुसैन साहब, नदीम मलिक साहब, इन लोगों की भी बस हो गई। इन्होंने भी हाथ जोड़ लिए हैं कि अल्लाह के बंदो बस कर दो, मान लो, अब हार मान लो, लोगों की राय का एहतराम करो, वोट को इज्जत दो। तो अब ये लोग भी, इवन जियो की स्क्रीन पे बैठे लोग भी, हामिद मीर, शाहजेब खानजादा, ये लोग भी अब इस सारे जो ये एक ड्रामा बेशर्मी का लगा हुआ है, इसको डिफेंड करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। उनकी भी आवाज़ है कि बस कर दें। और ये बड़ा आसान भी है, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, जो PTI बेचारी के इस वक्त लोग जीत के आ रहे हैं, उनके पास ना कोई उस तरह का प्लान है, वो प्लान होगा भी बेचारों के पास क्या, वो तो इलेक्शन या मुल्क की हालात के ऊपर कोई प्लानिंग कर ही कब पाते हैं। 10-10 बजे तक तो वो बेचारे ड्याला जेल में तारीखें भुगत रहे होते हैं, मुकदमों में ही फंसे हुए होते हैं या छुपते फिर रहे होते हैं, तो उन बेचारों ने क्या करने हैं प्लान्स। तो बहरहाल जी, अवाम की बात नहीं सुनी मानी जा रही, लोग देख रहे हैं और लोग मज़ीद गुस्से में आ रहे हैं, नौजवान मज़ीद गुस्से में आ रहे हैं। मुझे करीबी कुछ लोगों ने बताया कि किस तरह से लोग जो वोट कर डाल के आए, नौजवान बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां जिन्होंने पहली दफ़ा वोट कास्ट किए, वो इस कदर आज डेस्परेट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं कि वो कहते हैं कि ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं है, हम नहीं यहाँ रह सकते। यहाँ तक आपने उनको ले आए हैं और ये वो हैं जो हमारे मुल्क का फ्यूचर है। लेकिन ये अभी बातें, जैसे मैंने पहले कहा, किसी को समझ नहीं आ रही। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक अच्छा जेस्चर दिया, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की है, लतीफ़ खोसा साहब को मुबारकबाद दी है, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने शिकस्त तस्लीम की, मुबारकबाद भी दी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि अली बुखारी उनके हलके में PTI के कैंडिडेट थे। उन्होंने कहा कि अली बुखारी जीता हुआ है, अली बुखारी भी वैसे फॉर्म 45 लेके बेचारे लंदा लेके बैठे हुए हैं, और उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने बता दिया है कि जी वो तो जीता हुआ है और उसको ज़बरदस्ती हराया जा रहा है। PMLN का जो बंदा है वहाँ पे वो नहीं जीत रहा, मेरा ख्याल है तारिक फजल चौधरी को शायद वहाँ से जिताया, मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हूँ। तो बहरहाल जी, ये सिचुएशन है अभी तक की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।